हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं जेमिनाई के लिए रीड, माय स्वीट शुगर जेम्स के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड, जिनके बारे में मिथुन राशि वाले सोच रहे हैं, खुद मिथुन राशि वालों की एनर्जी और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आने वाला है नेक्स्ट, वो सब देखेंगे। ठीक है जी। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है जी। For married Sutra Tarot, again link is in description box. ठीक है जी। And for personals you can reach me out on WhatsApp, number is in description box. वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, he will assist you, guide you। ठीक है जी। And what else? अब मैं फ्री वाला यार, मैं वो सवाल मैं वीडियो के बीच में नहीं ले रही हूँ। क्यों नहीं ले रही हूँ? क्योंकि आप लोगों ने मना किया है। आप लोगों ने ही मना किया है। मैं तो ले रही थी, मैं तो शांति से आप लोगों के सवाल लेके जवाब दे रही थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैम अलग से वीडियो बना दीजिए। तो यस, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन उसकी वीडियो फिर अलग ही बनेगी एंड मुझे नहीं पता वो वीडियो कब होने वाली है एंड कितनी लंबी होने वाली है, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो मैं लाइव आ जाऊँ, आई डोंट नो, वो बहुत लंबी जाएगी वो वीडियो, क्योंकि सवाल इतने सारे इकट्ठे हो गए ना, बहुत सारे। ठीक है जी। एंड इसके अलावा कभी कभी मैं इंस्टा पे भी आंसर कर देती हूँ आप लोग जो सवाल पूछते हैं। जब मुझे थोड़ी सी चंडी चढ़ती है, मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ। चंडी नहीं कहेंगे यार, मैं ये कह सकती हूँ कि जब मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तब मैं थोड़ा सा कभी कभी गलती से इंस्टाग्राम खोलती हूँ, तो वहाँ जब मुझे जिसके सवाल जैसे दिखते हैं मैं आंसर कर देती हूँ। ठीक है जी। तो वहाँ पर भी एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। एंड व्हाट एल्स, दैट्स इट। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिड लाइफ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, जॉब, करियर, प्रमोशन, फैमिली में डिस्टर्बेंस, व्हाटसोएवर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम कैसी भी चल रही हो ना आपकी लाइफ में, उसके लिए मैं पायरा कार्ड प्रोवाइड कराती हूँ, यंत्र भी प्रोवाइड कराती हूँ। यंत्राज ना वो मेरे हाथ से ही बने होते हैं, मैं उनको खुद बनाती हूँ। ठीक है जी। वो कंप्लीट प्रोसेस है। पायरा कार्ड्स को मैं एनर्जाइज़ करती हूँ। ठीक है जी। आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है लाइफ में, जो भी चल रहा है उसके हिसाब से मैं कम्प्लीटली उसको एनर्जाइज एंड चार्ज करती हूँ एंड देन आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो यू कैन रीच मी आउट फॉर यंत्राज और पायरा कार्ड्स। ब्रेसलेट अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं, ब्रेसलेट ना आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है ब्रेसलेट के लिए, लेकिन वो स्टॉक में है नहीं। ठीक है जी। उनका ना फुल चल रहा है, तो मे बी मैं ब्रेसलेट अभी प्रोवाइड ना करवा पाऊँ, मे बी। बट येस, पायरा कार्ड एंड यंत्र के लिए यू कैन रीच मी आउट, जो भी जैसी भी आपकी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। एंड दे आर सो पावरफुल, लेट मी टेल यू दिस, दे आर सो पावरफुल। मतलब वो ना इतने अच्छे से काम करते हैं कि मतलब कोई जिस प्रॉब्लम के लिए आप ले रहे हो, जो भी बात है, जैसी भी सिचुएशन के हिसाब से आप ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आनी होगी ना आपके ऊपर या उस रिश्ते पे या सिचुएशन पे, वो अपने ऊपर ले लेते हैं उसको एंड वो टूट जाते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं, वो इतने पावरफुल होते हैं। ठीक है जी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड फॉर माय स्वीट शुगर जेमिनी, फॉर माय डार्लिंग जेमिनी प्लीज, फॉर माय स्वीट 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 जेमिनी। अभी मेरी किसी से बात हुई थी, वो भी जेमिनी हैं, शायद परमेश जी हैं, शायद यही नाम है उनका, रमेश मैम, आई डोंट, हाँ यही है शायद। अभी मेरी उनसे बात भी हुई थी। फॉर जेमिनी, लास्ट शफल फॉर जेमिनी प्लीज। लेट्स सी जेम्स की लाइफ में क्या चल रहा है। जेम्स, वो क्या बात है। जेम्स जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, पहली बात। सी, 8 ऑफ सोच, सी ये कम्प्लीटली ब्लॉकेज को दिखा रहा है कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है, आप इनको कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं, आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। इस रीज़न से इनकी एनर्जीज़ में मैं चेंज देख रही हूँ। सी, नाइट ऑफ कप, सी इनकी एनर्जीज़ ना जेम्स बिल्कुल ऐसी नज़र आ रही है कि आपको अप्रोच करना है, आपको डेट करना है, आपसे मिलना है, गेट टुगेदर करना है। नाइट ऑफ कप्स बिल्कुल इनकी आने वाली एनर्जी है, आने वाली एनर्जी है। लेकिन एंड ये पॉजिटिव है, ही और शी इज़ सो पॉजिटिव। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, जेम्स जेमिनी, ये बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को लेकर के एंड इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी आप जेंडर के हिसाब से लीजिएगा,
बहुत पॉजिटिव हैं, एक उम्मीद भी मुझे नज़र आ रही है इनकी तरफ से, बट इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है। वाई, क्यों कह रहे हो मैम आप ऐसा? मुझे ऐसा लग रहा है जेम्स, आप इनको जेस्चर नहीं दे रहे हैं। आप मतलब आप अपनी एनर्जी में, आप अपने ऑरा में, आप अपने ऑरा को ना डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं इनसे। तो मैं जो सेंस कर पा रही हूँ, अभी 4 कार्ड ही लिए मैंने, इनसे जो मैं सेंस कर पा रही हूँ, माय स्वीट शुगर जेम्स, आप इनको कोई जेस्चर नहीं दे रहे हैं एंड इनको लग रही है डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है इनको जेमिनी। एंड ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर आपने इनको वैसे ब्लॉक नहीं किया है ना, लेकिन आपने इनको एनर्जेटिकली ब्लॉक किया हुआ है एंड ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। सी 8 ऑफ सूट्स, बहुत परेशान। काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस मुझे आप दोनों के बीच में नज़र आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। लॉन्ग डिस्टेंस मीन्स के वैसे वाली दूरी बहुत ज़्यादा है। वो क्या बात है जेम्स, आप दोनों के बीच में ना दूरी मुझे काफ़ी नज़र आ रही है, ठीक है ना। एंड ये दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि काफ़ी दूर से आपको देख रहे हैं, काफ़ी दूर से आपको देख रहे हैं। सी 3 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत दूरी मुझे नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है मुझे नज़र आ रही है कि हाँ, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी खटपट, जो भी जैसा भी ख़राब हुआ है, ये सब कुछ ना थर्ड पार्टी की वजह से हो रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है इस केस में, स्ट्रांगली है, ठीक है जी। एंड अभी आपसे मुझे काफ़ी डिस्टेंस में नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस, दूरी बहुत है एंड दूर से ही आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इन 2 कार्ड्स को देखिए, दूर से देख रहे हैं आपको, दूर से। एंड ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब बहुत कुछ इनके हाथ में रह नहीं गया है, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। इनके मन में एक मुझे काफ़ी डर नज़र आ रहा है, माय स्वीट शुगर जेम्स। क्या डर है मैम? आपको खोने का एक काफ़ी डर नज़र आ रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ। इनको ऐसा लग रहा है कि यार अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, बात नहीं हुई, ऐसी ब्लॉकेज ऐसे ही क्रिएट रहा, सिचुएशन ऐसी ही रही, तो ना ये रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये बिल्कुल एंड हो जाएगा रिश्ता। ये डर इनके मन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि ये रिश्ता ख़त्म नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये डर इनके मन में। एंड सी द एम्प्रेस, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। क्या एनर्जी है मैम? एनर्जी ये है, यहाँ पर ना आपको कोई नया शख्स मुझे अप्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नया है एंड आपको अप्रोच कर रहा है या कर रही है, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है जी, अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। बट यहाँ पर किसी नए का आपको ऑफर आता हुआ मैं देख रही हूँ। 7 ऑफ कप्स, इसको और क्लैरिफाई करें? लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। मतलब जो नाइट ऑफ कप्स है ना, ये वाली एनर्जी तो मुझे उनकी नज़र आई जिनके बारे में आप सोच रहे हो, या जिनसे आपका रिलेशन रहा है, जिनसे जो भी आपके पास्ट कह लीजिए, या रीसेंट आपका सेपरेशन जो भी है, ये उनकी एनर्जी। बट ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये मुझे नए शख्स की एनर्जी लग रही है, कोई नया, समवन न्यू। दैट्स वाई मैं इसको ना और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई मोर, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड ओह वाह, 4 ऑफ कप्स। देखो क्लैरिफिकेशन में क्या है, 4 ऑफ कप्स। जेम्स, आप में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन आप रुचि नहीं ले रहे, आप नहीं ले रहे, ये आपके पास्ट से अलग है, ठीक है ना। ओह गॉड, चैरियट, वाओ। जेम्स, माय स्वीट शुगर जेमिनी, मुझे आपको जेम्स बुलाना बहुत पसंद है। जेम्स मतलब क्या बोल, मतलब बहुत ही कीमती रत्न हो आप, रत्न के जैसे हो आप, बहुत ही कीमती पत्थर हो आप, तो अपना बहुत ध्यान रखा करो, किसी के भी हाथ में ऐसे ही मत चले जाया करो, आप अपनी वैल्यू समझा करो, ठीक है जी। मतलब आपकी वैल्यू बहुत है, जेम्स की वैल्यू बहुत होती है, जेम्स, जेमिनी। एंड यू गाइज आर माई फेवरेट, ठीक है, मुझे मिथुन राशि वाले बहुत पसंद है। तो मैंने किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है, माई स्वीट शुगर जेम्स। 4 ऑफ कप्स, चैरियट एंड वर्ल्ड, ये एनर्जी निकल कर आई है, मीन्स कि आप में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है जेम्स,
समवन इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कोई है जो आप में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप इनमें रुचि नहीं ले रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना इस बात को पकड़ भी पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैं किस की बात कर रही हूँ, लेकिन आप इनको ना एंटरटेन करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, इनकी तरफ देखते हुए भी नज़र नहीं आ रहे हैं, नो, नहीं नज़र आ रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ कि आपका पास्ट का एक्सपीरियंस इतना ख़राब रहा है, ख़राब ही एक्सपीरियंस है, कि एक डर मैं आपके मन में कह सकती हूँ, या एक होता है ना कि बस मन भर जाता है कि अरे यार बस हाथ जुड़वा लो, अब बस और नहीं करना, हमें नहीं करना, इन चक्करों में नहीं पड़ना। इस टाइप की एनर्जी मैं आपकी तरफ से फ़ील कर रही हूँ कि यार बस इनफ, और नहीं चाहिए प्लीज़। सी 4 ऑफ कप्स, सी आप में कोई इंटरेस्टेड है, देखो इधर देखिए, आप में कोई इंटरेस्टेड है, लेकिन आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, नो, आप देख भी नहीं रहे हैं, एंड आपको पता है, यू नो, आप ना बहुत अच्छे से जान रहे हैं इस बात को, समझ पा रहे हैं इस बात को, सेंस कर पा रहे हैं, पकड़ पा रहे हैं, लेकिन रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? एक तो डर है मन में, पहले का ही है कि यार पहले ये सब हो गया, थर्ड पार्टी आ गई, बंदा या बंदी छोड़ के चले गए, एंड किस हाल में छोड़ा, हमारी क्या हालत हुई, फिर से वही हो गया तो, फिर से वही हो गया तो कौन कौन जिम्मेदार होगा, फिर से हमें हार्ट ब्रेक नहीं चाहिए। एक तो ये डर है। दूसरा, एक जो मन भर जाता है इंसान का, मतलब एक क्या कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, इच्छा मर जाती है ना, वो एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ आपकी तरफ से कि यार बस जैसे हैं हमें वैसे रहने दो, हमारे हाल पे मत आओ प्लीज़, डोंट कम। इस टाइप की एनर्जी मैं आपकी तरफ से देख रही हूँ, लेकिन ये शख्स बहुत पॉजिटिव हैं, पैशनेट भी नज़र आ रहे हैं, एंड ये अगेन एंड अगेन ट्राई करेंगे, अप्रोच करेंगे, ठीक है ना, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि ये बहुत पॉजिटिव है, ये ना बहुत पॉजिटिव है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनका बॉन्ड अच्छा बनेगा, अच्छी चलेगी आप दोनों की, अच्छी जाएगी, एंड ये बार बार आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना आप एक बार मना कर दोगे, बट स्टिल ये दोबारा से ट्राई करेंगे या करेंगी, फिर ट्राई करेंगे। आपके ना बोलने से ये इतनी आसानी से जाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर जेम्स, जेमिनी, ठीक है। आई हैव क्लैरिफाइड दिस एनर्जी, लेट्स मूव। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस। इस वक्त ना जेम्स, आपकी बुद्धि मुझे इस वक्त, आपका दिमाग, आपका ब्रेन, आपका फोकस इस वक्त मुझे काम पर भी नज़र आ रहा है, काम पर भी यू आर फुल्ली फोकस्ड। ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, कमाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नो नो, आप मुझे इक्वली फोकस्ड नज़र आ रहे हैं कि ठीक है, हम देखने आ गए हैं, रीडिंग देखने आ गए हैं, हम अपने पार्टनर की एनर्जीज जान रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल हम अपने करियर पे भी फोकस्ड हैं, हम अपने काम धंधे पर भी फोकस्ड हैं, हम अपने फाइनेंसेस पर भी फोकस्ड हैं। ये एनर्जी मैं आपकी फील कर रही हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हैं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं आप, उनमें या कह लीजिए उनकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, बढ़ भी चुके हैं। यस, फाइनेंसेस को लेकर के ना आप की कुछ चल रही है, कुछ तैयारियां कह लीजिए, एक्सप्लोरेशन चल रहा है, एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ चल रहा है फाइनेंसेस को लेकर के, ठीक है जी। मतलब आप बहुत बहुत ही कैलकुलेटिव तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, मैं जो कह रही हूँ ना पॉजिटिव वे में कह रही हूँ, ठीक है ना, नेगेटिव वे में नहीं कह रही हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ मुझे आपके पास ना एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी नज़र आ रही है। अगर आप ठीक से अगर हैं तो आप मतलब समझ पा रहे होंगे एनर्जीज़ को ना, कैच कर पा रहे होंगे, रेजोनेट हो रही होगी। नहीं हो रही है तो आपको देखने की ज़रूरत है। जेम्स, आपके पास ना एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप देख ही नहीं रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आपको देखने की ज़रूरत है। चेक करिएगा इस चीज़ को, एक्सप्लोर करिएगा। कर रहे हैं, पता है, ऑफ़र्स आ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। नहीं कर पा रहे हैं, नहीं आप इस चीज़ को रेजोनेट कर पा रहे हैं, नहीं मैम क्या बात कर रहे हो, हमारे पास तो कोई ऑफ़र नहीं है। अरे भाई चेक करो, चेक करो, आपके पास ना मुझे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, नज़र आ रही है। थोड़ा एक्सप्लोर करिए, थोड़ा अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाइए, अपने सर्कल को थोड़ा-सा बढ़ाइए, ठीक है? अपने अपने ना दायरे को थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, लेकिन या तो आप उन तक नहीं पहुँच रहे हैं या वो आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं, किसी भी रीज़न से। मेबी आपने अपना दायरा छोटा कर लिया है, छोटा कर लिया है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है? मतलब समझ रहे हो ना आप? अब हम तक कुछ आना है, अगर मान लीजिए मुझ तक कुछ आना है, भगवान मुझ तक कुछ भेजना चाहते हैं, वो किसी को ज़रिया बनाएँगे ना,
वो किसी को ज़रिया बनाएंगे, रास्ता बनाएंगे, है ना, डायरेक्ट तो आके देंगे नहीं। कलयुग चल रहा है, इतने अच्छे कर्म तो किसी के भी नहीं है कि भगवान खुद आके दें, तो वो ज़रिया बनाते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है उस ज़रिए तक आप नहीं पहुँच रहे, या वो ज़रिया आप तक नहीं पहुँच रहा। तो मैं क्या सेंस कर रही हूँ जेम्स, कि ना एक तो आप अपना दायरा बढ़ाओ, पहली बात दायरा बढ़ाइए, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप कुछ सोच रहे हो ना, मैं ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपकी चल रही है कुछ दिमाग में, काम धंधे से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, काम काम वाली एनर्जी कह रही हूँ मैं, मनी मैटर्स वाली जो होती है वो वाली एनर्जी। अगर ऐसा कुछ है ना माय स्वीट शुगर जेम्स, तो सिर्फ उसको दिमाग में मत रखो, सिर्फ सोचते मत रह जाइए, इस पर काम करिए। मैं इस पर इतनी देर इसलिए बोली हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से ना बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। 8 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, आप बहुत अच्छा करोगे काम धंधे में, जॉब में, बिजनेस में, करियर में। बस थोड़ा सा आपको, अगर दिमाग में कुछ प्लान्स हैं उनको बाहर लाइए, उनको ना मतलब उन पर काम करिए, सिर्फ दिमाग में मत रखिए, ठीक है। मतलब जैसे सोचते हैं ना हम, लेट्स से मैं ही सोचने लगूँ कि यार मैं इस चीज़ का बिज़नेस करूँगी, अब मैंने रिसर्च तो कर लिया है लेकिन मैं सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, सोचे जा रही हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ उस दिशा में। वो मत करिए आप, ठीक है, वो मत करिए। आप कुछ सोच रहे हो ना काम से रिलेटेड, उस पर काम करिए, अपनी सोच पर काम करिए, ठीक है। एक बात। दूसरा, अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं, या एक से ज़्यादा ही मुझे नज़र आ रही है आपके पास ना, काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कमाई का जो सोर्स है ना वो एक से ज़्यादा आपका हो सकता है। अगर एक से ज़्यादा है तो वेल एंड गुड, फिर तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। एक से ज़्यादा नहीं है तो हो सकता है माय स्वीट शुगर जेम्स, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, समझ गए। आप 2 जगह से सैलरी उठा सकते हो, आप 2 जगह से, 3 जगह से पेमेंट, पैसा उठा सकते हो। थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने लेवल पर अपने लेवल पर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स। करिएगा, इस ओर ध्यान दीजिएगा। अभी लव की बात नहीं कर रहे हैं, इसको 2 मिनट साइड, ये जो साइड इनकी बात करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा माय स्वीट शुगर जेम्स, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस ओर, इस ओर, इस ओर, फाइनेंसेस की तरफ, फाइनेंसेस की तरफ। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत कमाल की हो जाएगी, ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स। जेमीज, वाओ, क्वीन ऑफ सोल्स, वो 6 ऑफ सोल्स, 5 ऑफ wands, 3 of cups, the world, Knight of Pentacles, 4 of Swords, Page of Cups, Justice। जस्टिस पर अभी बात करेंगे, वेट मैं पहले इन पर बात कर लूँ। जेम्स, माय स्वीट शुगर जेम्स, ये जो आपके पर्सन है ना, ये वाले पहले वाले जो हैं, मतलब मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना। इनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच करेंगे, ज़रूर करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बात होगी, होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन वो बात ना थोड़ी, जेम्स, मुझे थोड़ी बहस में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है, बहस में बदलती हुई, तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। तो मैं तो यही कहूँगी आपको, अगर आप नहीं चाहते बहस एंड ऑल, लड़ाई एंड ऑल, तो आप थोड़ा ध्यान से बात करिएगा, अगर आप नहीं चाहते हैं तो। लेकिन अगर आपके मन में गुस्सा भरा पड़ा है, आप फटना चाहते हो कि ये आएँ एंड हम इनको बताएं, तो गेट रेडी, ये चीज़ होने वाली है, ठीक है जी, ये चीज़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि आप बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़ नज़र आ रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सी, आप बहुत गुस्सा हैं, आप बहुत नाराज़ हैं, आप बहुत खफा हैं कि आपको दुख मिला, आपको दर्द मिला, आपको पेन मिला, उस चीज़ का आपके मन में अभी तक है, वो ना टीस, वो गई नहीं है, वो जो टीस है वो गई नहीं है आपके मन से। तो अगेन इनको ना डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगने वाली है, अगेन अगेन। सी, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आएंगे, आपसे बात होगी, एंड आप इतने गुस्सा, इतने खफा, इतने नाराज़ नज़र आ रहे हो कि आप जेम्स, आप बात करते हुए ठीक से मुझे नहीं नज़र आ रहे, आप गुस्सा हैं, जो मैं सेंस कर रही हूँ ना। देखो, आई नो मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है ना, आप प्लीज़ कमेंट में मत लिखना, मुझको पता होता है मैं कौन सा शब्द कब बोल रही हूँ, ठीक है ना। देखो, सी, आप इस कार्ड को देखिए, सी, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये आपकी एनर्जी है, देख रहे हो, ये आपकी एनर्जी है। क्या एनर्जी है मैम? आप गुस्सा हैं, गुस्सा हैं, नाराज़ हैं, नाराज़ हैं,
इस कदर नाराज़ हैं कि कुछ कहना सुनना भी नहीं चाहते कि यार मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना, अब जाओ। इतनी नाराज़गी मुझे आपके अंदर नज़र आ रही है जेम्स। पता है क्या एनर्जी आ रही है मुझे इस कार्ड से, कि आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ सी बड़ा एक्सपीरियंस हो गया आपको हर चीज़ का। एंड अब जाकर आप अब ऐसे लेवल पर हैं, ऐसे लेवल पर आप पहुंच गए हैं ना कि जहां आपकी एनर्जीज को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नो वन कैन। कोई भी आपकी एनर्जीज को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपके ऑरा को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नो वन कैन। सी आपकी एनर्जी है बहुत रिलैक्स्ड एंड एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं, जो आपकी बता रही हूँ मैं जेम्स, एक ऐसे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि बहुत कुछ फेस करना पड़ा वहाँ जाने के लिए। कि आज जिस पॉइंट पर आप हो ना जेमिनाई, जिस पॉइंट पर आज आप हो, जहाँ भी आज आप खड़े हो अपनी लाइफ में, यहाँ आने तक आपने बहुत कुछ झेला, यहाँ पहुँचने के लिए आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया एंड झेला है, बहुत कुछ झेला है। तो इनको डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी आपसे, जो बात है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन आपके जेमिनाई आपसे नाराज़ हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है। एंड आप दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट टाइप्स मुझे नज़र आ रही है। अगेन आप दोनों के बीच में ना आर्ग्यूमेंट टाइप्स हो रही है। नाराज़गी, खफा, शिकायतें, आरोप प्रत्यारोप, तुमने ये किया, ये सब होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड ये भी इसलिए हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा से हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आकर आपसे लड़ रहे हैं, नो ऐसा नहीं है। ये हो रहा है आपकी इच्छा से। आप चाहते हैं, आप इनको जवाब देना चाहते हैं, आप इनको सुनाना चाहते हैं, आप इनको आईना दिखाना चाहते हैं, आप इनको ना आईना दिखाना चाहते हो कि देखो तुमने क्या किया। आप ये चीज़ इनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं, इसलिए ये चीज़ हो रही है। ये जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ना, ये इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। एंड जेम्स, उसके बाद यू आर सो रिलैक्स्ड, यू आर सो चिल, यू आर सो काम कंपोज्ड, बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से नज़र आ रहे हो आप उसके बाद, बहुत आराम से। किसके बाद मैम? इनसे ये आर्ग्यूमेंट टाइप्स कर लेने के बाद, इनको फिर से दफ़ा करने के बाद, इनको फिर से चलता करने के बाद आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। सी क्लोज्ड ऑफ, मत आओ। एक एनर्जी मैं और सेंस कर रही हूँ यहीं से, इन्हीं काज से, वो ये है माय स्वीट शुगर जेम्स के इनको ना जद्दोजहद करनी पड़ रही है आप तक पहुंचने के लिए, जद्दोजहद करनी पड़ रही है। चीज़ें ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट जेम्स, इनकी तरफ इतनी आराम, इतनी सुलझी हुई नहीं नज़र आ रही है। इनको ना मेहनत करनी पड़ रही है, इनको क्या बोलूँ मैं, मतलब एक लड़ाई सी लड़नी पड़ रही है, अपने आप से कह लीजिए, हालात से कह लीजिए, कर्मों से कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए। बट येस, इनको स्ट्रगल काफ़ी करना पड़ रहा है आप तक पहुंचने के लिए। मे बी आपने अपनी एनर्जीज़ को इतना इंटैक्ट कर दिया है कि भाई इनके बस की बात नहीं है अब आप तक रीच आउट करना। ऐसा भी हो सकता है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। दो चीज़ें फील कर रही हूँ मैं आपकी एनर्जी के लिए। एक तो आपकी एनर्जी का लेवल इतना हाई है कि इनके बस की बात ही नहीं है टू रीच आउट, उसको रीच कर पाना, एक बात। दूसरा, क्लोज्ड है, इंटैक्ट है, डिस्टर्ब नहीं कर सकते ये, या इनकी नेगेटिव एनर्जी, ठीक है जी, ही और शी कैन नॉट डिस्टर्ब योर ऑरा और योर एनर्जी, ठीक है जी। इनकी एनर्जीज़ के बस की बात नहीं है। क्यों मैम, क्यों नहीं है, क्यों नहीं कर सकते ये? रीज़न बीइंग, एक तो इनकी एनर्जी का लेवल लो है, पहली बात। एंड जैसा बंदा होता है ना, वैसी उसकी एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। मतलब इस बात को समझिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी, ठीक है। थर्ड पर्सन को ले आए, किसी और को ले आए, या किसी भी रीज़न से इन्होंने रिश्ता तोड़ा, ख़राब किया। तो क्या ये अच्छे कर्म है? आप बता दो मुझे, क्या ये अच्छे कर्म हैं? आप इन्हें अच्छे कर्मों में काउंट करोगे? तो जैसे बंदे के कर्म होते हैं ना, वैसा उसका एनर्जी का लेवल होता है, ठीक है जी, वैसा उसका एनर्जी का लेवल होता है। समझ रहे हैं ना आप? मैं सारे दिन, मेरे से आप पूजा पाठ करवा लो सारे दिन, ठीक है जी, तो मेरी एनर्जी का लेवल क्या होगा बताओ, क्या होगा? मैं 3 घंटे मूवी में नहीं बैठ सकती, मूवी नहीं देख सकती मैं 3 घंटे, लेकिन मैं 3 घंटे मंदिर में बैठ जाऊँगी।
मंदिर में मैं 3 से 4 5 6 कितने भी घंटे मुझे बैठा लो, मतलब लंबी लंबी पूजाएं अनुष्ठान करवा लो आराम से, तो सोचो मेरी एनर्जी का लेवल क्या होगा, लेवल क्या होगा, है ना। हमारे कर्मों से हमारी एनर्जीज का लेवल डिसाइड होता है। तो इनकी एनर्जी का ना वो लेवल ही नहीं है कि ये आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब कर दें या आप तक पहुंच जाएं। यू आर सो हाई इन एनर्जीज, यू आर सो हाई इन एनर्जीज। आई डोंट नो आप इसको कितना सेंस कर पा रहे हैं, आप इसको कितना समझ पा रहे हैं, मैं नहीं जानती, बट मैं इस लाइन में हूँ, मैं ओकल्ट की लाइन में हूँ, मेरा काम ही एनर्जीज का है सारा, एंड मैं आज से नहीं कर रही हूँ, तो आई कैन सेंस, आई कैन सेंस। आई डोंट नो आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना अपनी एनर्जीज को जान पा रहे हैं, कितना आप अपने आप को पहचान पा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से जो आपकी एनर्जी सेंस कर रही हूँ वो बहुत हाई है जेम्स, हाई है, उसका लेवल ना अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है, ठीक है जी। तो इनके क्या किसी की भी बस की नहीं है उसको डिस्टर्ब कर देना। ये भी एक रीज़न है जो नए शख्स मुझे नज़र आ रहे हैं, लड़का है लड़की जो भी हैं, आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, ये भी इनके जो फेल्ड अटैम्प्ट हो रहे हैं उसका रीज़न भी यही है कि आपकी एनर्जी का लेवल ही इतना हाई है, इतना हाई है कि कोई ऐरा गहरा ना उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगा, रीच आउट नहीं कर पाएगा, मतलब ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंटर नहीं हो पाएगा आपके ओरा में ना, एंट्री नहीं ले पाएगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि आपकी एनर्जी का लेवल क्या चल रहा है इन दिनों, वो हाई चल रहा है, हाई हाई, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है जेम्स, ठीक है जी। तो यस क्या कहते हैं जेम्स, आपने अपनी एनर्जी को इंटैक्ट एंड क्लोज रखा हुआ है विद 4 ऑफ wands, सी 4 ऑफ swords, सी। एंड वन मोर थिंग जो मैं सेंस कर रही हूँ आगे बाकी कार्ड्स पे बात करने से पहले, यहाँ से मैं एक चीज़ और सेंस कर रही हूँ जेम्स, दैट नाउ-अ-डेज़ यू आर प्रोटेक्टेड। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपको ना आपके एंसेस्टर्स के द्वारा या जिन्हें आप मानते हैं उनके द्वारा एक अलग ही प्रोटेक्शन दी जा रही है। यू आर सो प्रोटेक्टेड, मुझे इतने प्रोटेक्टेड नज़र आ रहे हो आप, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है जेम्स, मतलब समझ पा रहे हैं ना आप, मतलब जैम मैं सॉरी माई टंग स्लिप्ड, मैं जिन्हें मानती हूँ पूजती हूँ वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रही हूँ, समझ गए आप, कि जिन्हें आप मानते हो पूजते हो, ठीक है ना, एंड आपके एंसेस्टर्स, आपके पितृ जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके ओरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके चारों तरफ एक लेयर में उनकी प्रोटेक्शन की सेंस कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका कोई भी कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, आपका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है जी। जब तक ईश्वर ना चाहे आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है जी। माई स्वीट शुगर जेम्स, यू आर सो प्रोटेक्टेड, इतने ज़्यादा प्रोटेक्टेड आप मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। मतलब ये जो मैं इशारा कर रही हूँ ना, इमेजिन के बीच में आप हो एंड ये चारों तरफ एक प्रोटेक्शन की लेयर है आपकी। आई डोंट नो आप स्क्रीन की तरफ देखते भी हैं नहीं खैर जेम्स सॉरी माय थॉट, ठीक है जी। जेम्स जेम्स एक चीज़ मैं और सेंस कर रही हूँ, अब यहाँ से अलग आगे बढ़ते हैं। आपको ना एक तो यहाँ से मैंने बता ही दिया कि कोई पसंद कर रहे हैं, समवन इज़ यू नो लाइकिंग यू, पसंद आ रहे हो आप किसी को, बट आपके ना फ्रेंड सर्कल में भी मुझे कोई नज़र आ रहा है जो आपको काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। आपके फ्रेंड सर्कल में है, फ्रेंड सर्कल में ही है, मतलब फ्रेंड लाइक रिलेशन है आपके इनसे, फ्रेंड दोस्ताना आपके रिश्ते हैं इनसे, ठीक है जी। ये आपको काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड बड़ी प्यार भरी नज़रों से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी एनर्जीज़ आपके लिए चेंज हो रही हैं, आपके किसी दोस्त की एनर्जीज़ आपके लिए चेंज हो रही हैं, एंड ये चाह रहे हैं कुछ दोस्ती से कुछ ऊपर उठा जाए, आगे बढ़ा जाए, इस टाइप की एनर्जी मैं इनकी फील कर रही हूँ। जेम्स समझ गए ना आप, दोस्त है कोई आपका, मित्र है कोई, फ्रेंड लाइक रिलेशन है आपके, मित्रवत संबंध हैं आपके, ठीक है जी। ये आप में काफ़ी रुचि लेते हुए, आपको काफ़ी पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि फ्रेंडशिप से ऊपर उठा जाए, इस रिश्ते को एक अलग दूसरा नाम दिया जाए, ठीक है जी। प्यार भरी नज़रों से आपको आपका कोई दोस्त देखता हुआ नज़र आ रहा है, एक बात। दूसरा, इस वक्त जेम्स इन दिनों आपके दोस्त आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, दोस्तों का सपोर्ट आपको अच्छा मिल रहा है। अच्छा देखूँ जेन्युइन है कि नहीं है, ये भी तो देखें,
भाई अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं या वैसे ही ऊपर ऊपर से दिखा रहे हैं? लेट मी क्लेरिफाई दिस। क्या कर रहे हो मैम? मैं ये देख रही हूँ कि आपके दोस्त कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आपको सच में सपोर्ट कर रहे हैं या दगा कर रहे हैं, मुंह में राम बगल में छुरी वाला सीन तो नहीं कर रहे हैं, मीठी वाणी दगाबाज की निशानी वाला सीन तो नहीं कर रहे आपके साथ, धोखा तो नहीं दे रहे आपको आपके दोस्त, फ्रेंड, मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी हो। प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। लास्ट शफल 8 of cups. Okay, tell me more. Sorry. वाओ वाओ, चलो बड़ी खुशी हुई यार, अच्छा लगा मुझे देख के। दोस्तों की एनर्जीज अच्छी हैं, ठीक है जी। जेम्स बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है ना, जेन्युइन है, ठीक है, जेन्युइन है, बंदा या बंदी, सही है, अच्छी एनर्जी, ठीक है। एक बात। दूसरा, ये आपका जो हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको जो धोखा मिला या कुछ भी कह लीजिए, जो भी आपके साथ हुआ, उसका भी आपके फ्रेंड को काफ़ी दुख नज़र आ रहा है। ये इस बुरे वक्त में आपके साथ मुझे नज़र आ रहे हैं। एक बात, कोई दोस्त है आपका, ठीक है जी, सहेली, दोस्त, जो भी आप अपने जेंडर के हिसाब से लें, ठीक है जी। एक बात। दूसरी बात, ये जो मैं कह रही हूँ ना, फ्रेंड सर्कल में से आप पर कोई लट्टू हो रहा है, फ्रेंड सर्कल में से आपको कोई पसंद कर रहा है, आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल में से ही कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इनकी एनर्जीज बिल्कुल शादी वाली हैं। ये आपको मैरिज मटेरियल देख रहे हैं जेम्स, मैरिज मटेरियल आप इनको नज़र आ रहे हो। एंड ये ना, इनको आपके हार्ट ब्रेक एंड ऑल के बारे में पता है, आपके ब्रेकअप के बारे में इनको सब कुछ पता है कि आपका पास्ट कैसा रहा है, इनको सब कुछ पता है। ही और शी नोज एवरीथिंग। एंड आप में बहुत रुचि लेते हुए बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। यानी कि दोनों की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर दिया कार्ड्स ने कि येस, फ्रेंड्स आर सपोर्टिव एंड विद यू, स्टैंडिंग विद यू, योर फ्रेंड्स खड़े हैं आपके साथ, आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक बात, दोस्तों में ही कोई आप पर आकर्षित हो रहा है, आपको पसंद कर रहा है, एंड इस रिश्ते में आगे एक नई शुरुआत चाह रहा है या चाह रही है। एंड इसको आपके बारे में एंड आपके दोस्तों को आपके बारे में सब पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप पर क्या बीती है। एंड आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड अगेन इनमें भी नहीं नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड आप इनमें भी नज़र नहीं आ रहे हो। एक तरीके से ऐसा लग रहा है एक शील्ड बना लिया आपने कि यार प्लीज़ दूर रहो, इस टाइप की एनर्जी आप इनको देते हुए नज़र आ रहे हैं। कि इनको मैम, जो आप पर लट्टू हो रहा है उनको, जो आपको पसंद कर रहा है या कर रही है उनको, ठीक है जी। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जेम्स, माय स्वीट शुगर जेम्स, मैंने पहले ही कह दिया था कि भैया आप अच्छा अर्न कर रहे हो और आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स हैं, कमाई के एक से ज़्यादा साधन आपके इर्द गिर्द हैं, ज़रा देखो, आपको देखने की ज़रूरत है। हाँ जी, मैंने बोला था ना, वही एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप ना काम के सिलसिले में कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका ग्राफ ऊपर जा रहा है। एक बात, यहाँ काम के सिलसिले में मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, करना पड़ेगा यहाँ ना, काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग है जेम्स, मतलब बहुत लंबी तो मैं नहीं कहूँगी, बट आप इसको अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। बट ये सिर्फ ट्रैवलिंग मुझे नज़र आ रही है। ऐसा भी कह सकते हैं हम कि आप एक करियर को या फील्ड को या जॉब को या बिजनेस को छोड़कर किसी और की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। या मतलब एक चीज़ आपकी सेट है, जम गई है, लेकिन अब आप किसी और तरफ भी अपनी एनर्जी लगा रहे हो। यार मुझे ये काम भी सेट करना है, मुझे ये धंधा भी सेट करना है, या मुझे यहाँ से भी इनकम चाहिए, ये चीज़ हो रही है आपके साथ जेम्स, माय स्वीट शुगर जेम्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पैसों को लेकर के अच्छी एनर्जी है, ठीक है, पैसों को लेकर के अच्छी एनर्जी है। स्वीट शुगर जेमिनी, सी क्या एनर्जी है मैम, आपके पास ना इनफ अमाउंट नज़र आ रहा है मुझे, इनफ अमाउंट, जितना आप चाह रहे हो, जो आप चाह रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो आप ईश्वर से मांगते हो, कहते हो, कैसे भी किसी भी रूप में कि भाई मेरी ये नीड्स हैं प्रभु, इतना तो एटलीस्ट मुझे दे दो, वो ही आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो,
ठीक है, मतलब जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो, जिसकी आपको उम्मीद है, वो चीज़, उतना अमाउंट, उतना रकम, उतनी रकम, उतना क्या कहेंगे, फाइनेंशियल गेन आपको होता हुआ एंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है विथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एंड एक ट्रैवलिंग वाली एनर्जी है कि यू विल ट्रैवल, काम के सिलसिले में आप खुशी से करेंगे या आपको जाना पड़ेगा, डोंट नो, मे बी योर ट्रांसफ़र, इट यस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ट्रांसफ़र, और आप खुद चेंज कर रहे हो, इट कैन बी, बट यस, सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स जाने वाली एनर्जी है एंड छाने वाली एनर्जी है एंड ग्रो करने वाली एनर्जी है। ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़े उसकी एनर्जी है। यहाँ देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, एक्सपीरियंस गेन करते जा रहे हो, वन बाय वन ग्राफ बढ़ रहा है आपका मनी मैटर्स को लेकर के एंड हर चीज़ को लेकर के, करियर वाइज। ठीक है जी। हर्मिट, ओह आपके साथ धोखा हुआ है जेम्स, धोखा हुआ है। बुरा हुआ है, ये भी रीज़न है। ओके, बहुत बड़ा रीज़न तो यही है जेम्स। क्या हुआ आपके साथ ना पास्ट में जेम्स, धोखा हुआ है, धोखा हुआ है, बड़े बुरे तरीके से आपको चीट किया गया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो आप इस एनर्जी को, 7 ऑफ सोर्ड्स, आपके साथ धोखा हुआ, आपको चीट किया गया, आपके साथ मतलब इतना बुरा हुआ है, बिल्कुल पीठ में छुरा भोंकने वाली एनर्जी है, बिल्कुल बहुत बड़ा धोखा देने वाली एनर्जी है, ये चीज़ आपके साथ हुई है। तो इन दिनों आपकी जो ये एनर्जी हो गई है ना, हर्मिट वाली एनर्जी जो आपकी हो गई है, आपकी एनर्जी है हर्मिट वाली एनर्जी के मैं मतलब मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ एंड डोंट डिस्टर्ब मी, मेरे पास मत आओ। ठीक है, मतलब आपने खुद को ना अकेला कर लिया, आप खुद जानबूझ के लोगों से कट रहे हैं, दूर रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं। अगेन वही बात आ गई ना कि आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये जो आप अब ऐसे हो गए हैं, इसका रीज़न ये है 7 ऑफ सोर्ड्स। सी हर्मिट वाली एनर्जी में आने का रीज़न ये है, ये जो धोखा आपके साथ हुआ, ये जो गाज आप पर गिरी, ये है बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ जेमिनी। अगर आपको डाउट है ना, पता नहीं उसने मुझे चीट किया कि नहीं, पता नहीं उसने मुझे धोखा दिया कि नहीं, पता नहीं, मैं बता रही हूँ, यस चीट किया है, धोखा दिया है। ठीक है जी, धोखा दिया है, चीट किया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। बट अब आप काफ़ी भीड़ भाड़ से दूर मुझे नज़र आ रहे हैं, भीड़ से दूर बैठे हैं आप, एकांत में बैठे हैं, अपने साथ समय व्यतीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को जानबूझ के लोगों से दूर रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है। देखिए लो मत जाना, वैसे आपकी एनर्जीज हाई हैं, ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, आपकी एनर्जीज ना हाई हैं, हाई हाई हाई। ठीक है जी। एंड ये जो आपके धोखेबाज शख्स हैं, बंदा हो चाहे बंदी हो, ये जो आपके धोखेबाज पार्टनर रहे हैं ना, ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं जेम्स, ये आप पर नज़र रख रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं हर जगह, जहाँ भी आप इनको दिख रहे हो ना, हर उस जगह ये आपको देख रहे हैं। कौन देख रहा है मैम? जिसने आपको धोखा दिया है वो। ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की हो, जेंडर के हिसाब से लेना आप, वो आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इनको देख के क्या दिख रहा है, क्या पता चल रहा है इनको देख के? इनको देख करके ये पता चल रहा है, सी 7 ऑफ वांड्स, कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत आराम से हो, आप बहुत रिलैक्स्ड हो, आप बहुत चिल हैं, आप बहुत मज़े से हैं। सी आप आप हैप्पी सॉरी माय टंग स्लिप, आप हैप्पी एनर्जी में हैं जेम्स, आप हैप्पी एनर्जी में, खुश एनर्जी में आप, ये इनको दिख रहा है पास्ट वालों को, दैट यू आर रिलैक्स्ड एंड यू आर हैप्पी, बहुत खुश नज़र आ रहे हो आप, बहुत खुश नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। सामने वाले का खून भी थोड़ा फूकना चाहिए, किलसने चाहिए थोड़े ठीक है ना। तो यस, आप इनको बहुत खुश, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हैं। आपने अपनी इस चीज़ को, मैं कह सकती हूँ, एक पब्लिक इमेज को बड़ा आपने बहुत ध्यान से आपने रखा हुआ है कि कोई भी देखेगा आपको तो उसको लगेगा नहीं कि अंदर से आप टूटे हुए हैं, ऊपर से वो यही जानेगा, यही देख पाएगा या देख पाएगी कि दैट यू आर सो हैप्पी, यू आर सो बैलेंस्ड एंड यू आर सो काम, यू आर सो कंपोज, मतलब बहुत आराम से, बहुत चिल कर रहे हो आप लाइफ में, अंदर से चाहे जैसे भी हो। तो मैं कह सकती हूँ आपने पब्लिक इमेज को, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपनी इमेज को बड़े ध्यान से रखा हुआ है एंड उसका असर इन पर हो रहा है। ठीक है ना। ये जो इनकी आने वाली एनर्जीज़ है ना, बार बार अप्रोच वाली एनर्जीज़ हैं, वो एक्चुअल में है भी इसलिए, किस लिए मैम? क्योंकि आपने अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रखा,
अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखा एंड इनको खुश 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 दिखाई दी। ये आपने बहुत सही किया, ये आपने बहुत सही किया। जस्टिस जजमेंट, देखो कंप्लीटली कोर्ट की एनर्जी है, देखो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस जजमेंट, जस्टिस जजमेंट, क्या एनर्जी है मैम? क्वीन ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, क्या कहते हैं, जेम्स। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है ना जेमिनी, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो केस आप जीतने वाले हैं। ठीक है जी जेम्स, आप ये केस जीतते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एनर्जी, ये वाला पार्ट उनके लिए है जिनका कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है जी, जिनका कोर्ट केस चल रहा है वो अपना कोर्ट केस जीतने वाले हैं। अब ये कोई भी हो सकता है, कोई भी कैसा भी चल रहा हो सकता है, मे बी करियर से रिलेटेड, मे बी किसी चीज़ का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। और एक एनर्जी मैं और सेंस कर रही हूँ, अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, अगर आप लॉ कर रहे हैं, जस्टिस एंड जजमेंट, अगर आप लॉ कर रहे हैं माय स्वीट शुगर जेम्स, तो आप ना बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं, पास आउट होने वाले हैं, बहुत अच्छी आप मार्क्स लाने वाले हैं, बहुत अच्छे आप रैंक लाने वाले हैं। आप मतलब LLB में और LLM जो भी आप कर रहे हो, लॉ से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, एंड आप नहीं कर रहे हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है तो आप उसमें जीतते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है ना, लॉ से जुड़ी एनर्जी है एंड आपके लिए पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है? सी क्वीन ऑफ कप्स, हेरोफेंट, बहुत खुश होने वाले हो आप इस पार्ट के बाद, इस वाले पार्ट के बाद ना बहुत खुश होने वाले हैं। इट्स लाइक कि आपको जस्टिस मिला है। ठीक है जी जेम्स, जिनका केस चल रहा है उनके लिए इट्स लाइक जस्टिस, कि उनको न्याय मिल रहा है। जिस जिस चीज़ के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हो ना, इसको मैं ऐसे भी ले सकती हूँ, लेट्स से आपका कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा है, लेट्स से आप लॉ के स्टूडेंट भी नहीं हैं, लेट्स से कोर्ट कचहरी से आपका कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ माय स्वीट शुगर जेम्स, कि आप जो एक लड़ाई लड़ रहे हो ना, अपने आप से, हालात से, पास्ट पर्सन से, अपनों से, कैसी भी कोई भी लड़ाई आपकी चल रही है, लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसमें आप विजयी होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स, उसमें, उस लड़ाई में आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो। जो लड़ाई आप लड़ रहे हो उस लड़ाई में आप जीत रहे हो एंड अंततः बहुत खुश हो रहे हो, लास्ट में बहुत खुश नज़र आ रहे हो। एट लास्ट आप हैप्पी एनर्जी में हैं, एट लास्ट, कि मैंने ये संघर्ष किया, मैंने ये लड़ाई लड़ी एंड मैं जीता, मैं जीती, मैं जीत गई, मैं जीत गया। ठीक है ना माय स्वीट शुगर जेम्स, जस्टिस जजमेंट क्वीन ऑफ कप्स हेरोफेंट, एक लड़ाई चल रही है आपकी, एक लड़ाई लड़ रहे हो आप एंड उसको जीतते हुए नज़र आ रहे हो आप एंड उसके बाद आप खुश नज़र आ रहे हो। ठीक है ना, अब चाहे आप लॉ का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपका कोर्ट केस चल रहा हो, चाहे ये जो आपके जीवन का संघर्ष है उसकी बात करें हम। ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स, एंड Tower, Two of Pentacles. Need to clarify this, why this tower is here. ये टावर भाई साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा हम इसको क्लैरिफाई कर लें। भैया टावर क्या बात है, काहे आप काहे आए? अच्छा कोई बंगाल से है क्या यहाँ? केमो नाचो, बताना मुझे कमेंट में, केमो नाचो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, वाओ वेरी पॉजिटिव, डेथ, ओके माय स्वीट शुगर, देख जेम्स, बॉटम ऑफ द डेक है मून। स्वीट शुगर जेम्स, मैंने टावर को क्लैरिफाई किया। क्या एनर्जी है मैम? देखो क्लियर एनर्जी है, क्लियर एनर्जी है। जो एक बुरा दौर चल रहा था ना आपका, जो एक बुरा दौर चल रहा था आपका, एक जो बुरा समय चल रहा था आपका, एक ख़राब टाइम चल रहा था आपका, डेथ, उसका अंत हो रहा है, उसका अंत हो रहा है। किसका अंत हो रहा है मैम? आपके ख़राब समय का, आपके बुरे दौर का, आपके दुख भरे जीवन, जो ये जो दुखों का पहाड़ आप पर टूट पड़ा था, ये जो दुख का एक पीरियड चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, जो दुख का एक समय चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, एंड सी व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द सन, टावर, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सन, क्या एनर्जी है मैम?
बुरा समय ख़त्म हो रहा है, बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है, संघर्ष ख़त्म हो रहा है। देखो मतलब कमाल है ना। अभी मैंने यहाँ से ये बात बोली, जस्टिस एंड जजमेंट से अभी मैंने ये बात बोली कि आप ना एक लड़ाई जीतते हुए नज़र आ रहे हो जो चली आ रही थी एंड सेम एनर्जी यहाँ से आ गई कि हाँ भाई एक बुरे समय का अंत हो रहा है। मतलब इट्स लाइक कन्फर्मेशन कि एक बुरे दौर का अंत हो रहा है जो आपने देख लिया, झेल लिया, बर्दाश्त किया, उभर आए आप उस चीज़ से, अब उसका अंत हो रहा है, उस खराब समय का अंत हो रहा है। जितना आपने देखना था दुख देख चुके आप, जितना भगवान ने आपको देना था दे चुके, बस अब ख़त्म हो रहा है, बस इसका एंड है, इसका अंत है। एंड आपकी लाइफ में सब कुछ पहले जैसा, या मैं ये भी कह सकती हूँ पहले से भी बहुत अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। क्यों मैम ऐसा कैसे कह रहे हो आप? सी, आप इन 2 कार्ड्स को देखिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन। आई डोंट नो फोकस हो रहा है कि नहीं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सन क्या एनर्जी है मैम? व्हील ऑफ फॉर्च्यून से तो मैं एक ही एनर्जी ले रही हूँ, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ की। फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो आप, फाइनेंशियल गेन हो रहे हैं आपको, फाइनेंसिस से जुड़ा जो दुख दर्द पीड़ा थी आपके जीवन में वो ख़त्म हो रही है फाइनेंसिस को लेकर के। ठीक है जी। अब चाहे आप वर्किंग हैं वहाँ से आपको हो, अलग अलग सोर्सेज से आपको हो, अलग अलग सोर्सेज से तो होगी। लेट्स से आप कुछ भी नहीं करते हो, आप वर्किंग भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, आप कुछ भी नहीं करते हो, जॉब बिजनेस नथिंग कुछ भी नहीं, तो भी आपको धन लाभ होगा, तो भी आपको फाइनेंशियल गेन होगा, चाहे जहाँ से मर्जी हो, जहाँ से मर्जी हो। अगर मैंने कह दिया है तो होगा। मैं जब रीडिंग करने बैठती हूँ ना, मैं जो कहती हूँ वो होता है, उसको होना पड़ता है। क्यों मैम ऐसे कैसे बोल दिया आपने? क्योंकि भाई मैं अपना बर्थ चार्ट भी तो देखती हूँ, मैं वैसे ही थोड़ी ना कुछ बोल रही हूँ। एक तो पहली बात मैं वैसे ही नहीं बोलती हूँ, पहली बात तो ये। दूसरा जो मेरे बर्थ चार्ट के कॉम्बिनेशन है ना, मेरे सेकंड हाउस को, अब पता नहीं कितने लोग यहाँ पर ज्योतिष जानते हैं, मेरे सेकंड हाउस को ना बृहस्पति पूरी दृष्टि से देखता है, पूरा इन्फ्लुएंस उसका है मेरे दूसरे भाव पर बृहस्पति का। तो जिस व्यक्ति के द्वितीय भाव को बृहस्पति देखे या उसको प्रभावित करे, अपना प्रभाव उस पर छोड़े, ठीक है जी, उस बंदे की ज़बान पे सरस्वती होती है। यानी वो जो अच्छा बोलता है ना वो होता है, बुरा हो चाहे ना हो, जो वो अच्छा बोलता है वो होता है। बुरा बोला वो किन का होता है मैम? जिसके सेकंड हाउस पे शनि का प्रभाव हो, वो जो बुरा बोलते हैं ना वो हो जाता है। वो जो नेगेटिव बोलते हैं ना, बोलते हैं ना काली ज़बान, वो उन लोगों की होती है। ठीक है जी, मुझे भी बचपन में ये सब बहुत सुनने को मिला है, काली ज़ुबान, क्योंकि आई नो, मैं जानती हूँ, मैं जो कहती हूँ वो होता है, वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे सेकंड हाउस को बहुत सारे ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें से एक बृहस्पति है, जो एक बहुत ही सात्विक एंड शुभ ग्रह है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा ज्योतिष का पार्ट निकल आया। और जो ज्योतिष जानते, जिनको रुचि है, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे एंड रिलेट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो यस, आपको धन लाभ हो रहा है। धन लाभ की बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ भी करते हो आप, कुछ भी करते हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता, आपको होगा। बात खत्म, यहाँ पर बात खत्म हो गई है। एक बात। दूसरा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून मुझे ये भी बता रहा है कि यस, टाइम बदल रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून बिल्कुल ऐसे पहिया घूम रहा है ना समय का कि आपका अच्छा वक्त आ रहा है, एक बात। दूसरा, सन से ना मैं फैमिली के लिए फील कर रही हूँ एनर्जी। फैमिली, आपकी फैमिली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना, आपके परिवार में जो भी समस्या चल रही है, लेट्स से आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ में, मैरिड नहीं हैं तो आपके परिवार में, फैमिली में जो भी प्रॉब्लम समस्या चल रही है ना परिवार में, ठीक है ना, फैमिली प्रॉब्लम जो भी है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही है, और आपकी फैमिली ट्रैक पर आ रही है, रिश्ते बड़े ट्रैक पर एंड सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, सुंदर एनर्जी है, अच्छी एनर्जी है, ये फैमिली से जुड़ी एनर्जी है। फैमिली में जो भी कोई ऑब्स्टेकल, टेंशन, परेशानी चल रही है, कैसा भी तनाव किसी के भी साथ, माँ बाप के साथ, पति पत्नी में, या कैसा भी, बच्चों के साथ, कैसा भी वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। परिवार का जो तनाव था ना वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है जी, माई स्वीट शुगर जेम्स, ओके जी। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वंस, जेम्स। देखो ये ना मैंने स्टूडेंट के लिए फील करी है, एंड उनके लिए जिनका कोर्ट केस है, ये उनके लिए। ठीक है जी, उनके लिए क्या एनर्जी है? 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली। भटको मत, भटको मत। आपको ना भटकाया भी जाएगा, आपको ना बरगलाया जाएगा, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी की जाएगी। ठीक है ना, ठीक है ना, इस चीज़ से बचना है, इस चीज़ से बचोगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप सही ट्रैक पे हो, सही चल रहे हो।
बेकार में 4 लोगों की बात सुन के भटक मत जाना अपने ट्रैक से, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो आप सही पढ़ रहे हो, सही दिशा में पढ़ रहे हो, सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो, करते रहो, सफलता मिलेगी। किसी की सुन के ट्रैक चेंज मत करना, रुकना मत, बैठना मत। एक बात, कोर्ट केस एंड ऑल चल रहा है तो भटकाव में मत आओ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं। सही डिसीजन लीजिए, सोच समझ के लीजिए, ठीक है जी, वरना चीज़ें ख़राब भी हो सकती हैं। 1% चांस इज़ देयर कि अगर आप किसी के सुनने में आओगे, आप इस एनर्जी में आ जाओगे, डामाडोल एनर्जी में आ जाओगे कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है ना, आप सबकी सुनने लग जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ से बचना है। एंड एक एनर्जी मैं और फील कर रही हूँ सबके लिए कि आपको ना थोड़ा सा अपने वर्क से रिलेटेड है, वर्क लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके वर्क प्लेस पर पॉलिटिक्स बहुत हो रही हो, तो आपको ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। जेम्स, बैलेंस आउट करिएगा, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ये आपको देखना है कि भाई मैं कैसे करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, अपने एंड से मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये आप देखिएगा, ठीक है जी। जेम्स, 7 ऑफ वांड्स, कोई भी परेशान कर रहा है ना आपको, आप उसको बड़े अच्छे से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बड़े अच्छे से डील करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। एंड सी, जिस प्रोटेक्शन की मैं बात कर रही थी, अब आप इस कार्ड को देखिए। मैं बात कर रही थी ना, आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन मुझे नज़र आ रही है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, कोई भी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहा है। मैंने कहा था ना, ये बात बोली थी ना, ये वही एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स। कोई भी आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, आप प्रोटेक्टेड हैं। देखिए यार, चारों तरफ आपके प्रोटेक्शन की लेयर है, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा है, टस से मस नहीं कर पा रहा है आपको। समझ गए माय स्वीट शुगर जेम्स? कोई कैसी भी एनर्जी लेके आए ना आपके पास, आपका कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यू आर प्रोटेक्टेड बाय योर एंसेस्टर्स, एंड जिनको भी आप मानते हैं उनके द्वारा यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है जी, आपके पितरों के द्वारा, एंड जिनको आप मानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके द्वारा यू आर प्रोटेक्टेड माय स्वीट शुगर जेम्स, ठीक है जी। फॉर जेमिनाई, जेम्स, हाँ मुझे लग रहा है आपकी रीड थोड़ी लंबी चली जाएगी। कोई बात नहीं, आप 2x पे देख लेना, है ना। अगर आपको लगे अरे मैम लंबी कर दी, आप 2x पे देख लेना, नो इशू, नो इशू है जी। बट देखो मैं ना, मतलब शुगर कोट मेरे से होता नहीं। एक बात ये मेरे साथ दिक्कत है, स्क्रिप्ट मेरे से पढ़ी नहीं जाती, ये भी मेरे साथ दिक्कत है ना। जो छोटी छोटी रीड होती है ना, वो बेसिकली वो एक लगी बंदी सी स्क्रिप्ट होती है, फटाफट फटाफट पढ़े एंड चल दिए, वो मेरे से नहीं होता। एनर्जी पिक करने में टाइम लगता है भाई, टाइम लगता है वो सही एनर्जी पकड़ने में, पहुंचने में उस तक। इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर करके देती हूँ। ओह वाओ, वाओ, क्या बात है, वेडिंग है जेम्स, शादी कर रहे हो आप, मुझे बता भी नहीं रहे हो, हैं ऐसे कर रहे हो आप, गलत बात है। अगर मैं चेक नहीं करती हूँ तो पता ही नहीं चलता आपकी शादी भी है। मजाक कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। जेम्स, वो तो मजाक था, लेकिन अब ये मजाक नहीं है कि आपकी शादी है। जो अनमैरिड्स हैं उनकी, जो अनमैरिड्स हैं, जो अनमैरिड हैं, या जो डिवोर्सीज़ हैं, या जो सिंगल एनर्जी में हैं, उनकी यहाँ पर मैरिज नज़र आ रही है, उनकी मुझे यहाँ पर वेडिंग नज़र आ रही है, ठीक है जी। बहुत जल्द आप मुझे विवाह बंधन में बंधते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बात होगी आपकी तरफ, मैंने पहले भी कहा है, एनसी अट्रैक्शन आ गया है आपकी तरफ ना, कोई सुपर डुपर तरीके से अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है, ठीक है जी। मतलब कोई है जिनको आप बहुत पसंद आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हो, बहुत रुचि ले रहा है आप में कोई, या ले रही है, ठीक है जी। मैं ये भी कह सकती हूँ जेम्स, जो एक एनर्जी में फील कर रही हूँ, कि इन दिनों ना आप काफ़ी आकर्षित हो गए हैं, आप एक्चुअल में ऐसे हो गए हो कि आपकी तरफ ना लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंच रहे हैं। तो यस, उन्हीं में से किसी ऑप्शन को आप चूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड आपकी यहाँ पर मुझे मैरिज नज़र आ रही है। बट यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस भी आया है। मे बी आप अपने पास पर्सन को ही चांस दे दें, मे बी, मैं सिंगल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है जी, मे बी, क्योंकि यहाँ पर गिव योर रिलेशनशिप अ चांस आया है, तो यस ऐसा हो सकता है कि आप इनको एक चांस दे दें। बट इट्स अप टू यू, इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि दे दो, नहीं, मैं नहीं कह रही दे दो, अपनी मर्ज़ी से चलना है जेम्स, बुद्धि का इस्तेमाल करना है,
ठीक है जी। दिमाग का, सेंसेस का रीडिंग देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सेंसेस अपने यूज़ कर रहे हैं, सेंसेस अपने यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं। मे बी कि इन्होंने पास्ट पर्सन ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया हो, इन्होंने आपको आपके साथ बहुत ही बड़ा धोखा कर दिया हो, तो क्या इतने बड़े धोखेबाज को दोबारा चांस देना चाहिए? ये आप सोचिए, इसका जवाब आप दीजिए, ठीक है ना माय स्वीट शुगर जेम्स। ओके जी। एंड वन मोर थिंग, अब मैं मैरिज के लिए फ़ील कर रही हूँ, मतलब वो अनमैरिड के लिए थी, मैरिड के लिए। मैरिज, उनकी शादी मुझे टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप तोड़ने के लिए बैठे थे आप इंतज़ार में थे यार तोड़ देंगे, टूट जाएगी, अच्छा है, मज़े आएंगे दूसरी करेंगे। मतलब कुछ लोग होते हैं, सब नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं कि जो डेस्परेटली तोड़ना चाहते हैं। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, यहाँ टूटती हुई नज़र नहीं आ रही है। नो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ माय स्वीट शुगर जेम्स, कि आपके पास्ट पर्सन के साथ आपका रिकन्सिलेशन होगा। आप बैठेंगे, हस्बैंड वाइफ बैठेंगे, स्पाउस बैठेंगे एंड बात करेंगे, एंड अगेन किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई चलो लेट्स गिव अनदर चांस टू दिस रिलेशनशिप। एक चांस आप दोनों और देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये शादी मुझे टूटती हुई अभी तो नहीं नज़र आ रही है। एंड आपके स्पाउस जो हैं, आप हस्बैंड हो चाहे आप वाइफ हो, ठीक है, आपके पति या आपकी पत्नी जो है आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। आपके पति या पत्नी जो भी हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए भी ये रिश्ता टूटेगा नहीं, ये बच रहा है, ठीक है ना। एंड यस, पहले वाली वार्मथ, प्लेफुलनेस से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ। पहले वाली वार्मथ मुझे इस रिश्ते में नज़र आ रही है, होगी। पहले वाला रोमांस मुझे इस रिश्ते में नज़र आ रहा है, पहले वाली यूथफुलनेस इस रिश्ते में मुझे नज़र आ रही है, इस रिश्ते में, ठीक है ना। इस रिश्ते में देखो हार्ट भी बन गया दिल। यस, हो रहा है भाई, हो रहा है आप दोनों का ना, मतलब हस्बैंड वाइफ का रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है। शादी टूटती हुई नहीं दिख रही, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ टूटने वाली एनर्जी नहीं आई है। एंड फॉर अनमैरिड्स शादी की एनर्जी आई है। यू आर गेटिंग मैरिड माई स्वीट शुगर जेमीज। नाउ लेट्स सी मोर फॉर जेम्स, फॉर जेमिनाई प्लीज़। आई एम वेरी सॉरी आप लोगों की रीड लेट आ रही है। मैं बैठती हूँ, मैं करने बैठती हूँ, बट वही बात हो गई ना कि मेरे से स्क्रिप्ट तो पढ़ी जाती नहीं, और जब तक मुझे लगेगा नहीं कि यार सही से एनर्जी क्लिक नहीं हो रही है, पिक नहीं हो रही है, तब तक मैं आपको फालतू की रीड करके दूंगी नहीं, ठीक है जी। क्योंकि टाइम इज़ मनी, आपका समय भी कीमती है, वो ऐसे ऐसे थोड़ी ना फोड़ेंगे हम। तो मेरा पर्पस होता है, मैं रीड कर रही हूँ तो उससे आपको कुछ मिलना चाहिए। अब उसे आप गाइडेंस कह लीजिए, उसको आप पॉजिटिव एनर्जी कह लीजिए, उसको आप इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, आपको मिलना चाहिए। मतलब आपका रीडिंग देखना ना वेस्ट नहीं जाना चाहिए, ये मेरा पर्पस होता है जेम्स। फॉर जेमिनी प्लीज। Wow, women holding a coin. Oh, broken hearts, anxiety. Okay, good. Patience. Gems. Let's talk about first this holding a coin. अब यहाँ पर आप मैन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। मैन और विमेन होल्डिंग अ कॉइन से क्या एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, वही एज आई सेड, आपको धन लाभ हो रहा है। क्या आपको इससे और कोई एनर्जी आ रही है? आ रही है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप बहुत अच्छी सेविंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक बात, एंड आपको धन लाभ तो ज़रूर हो रहा है। तो आप एक देखो, अगेन इट्स लाइक कन्फर्मेशन। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि यार अपने ना आँख कान खुले रखना, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको आप कैश करना, उसको मिस्ड मत बना देना, ठीक है। मुझे लग रहा है ये बार बार धन की जो एनर्जी आ रही है, ये इसलिए भी आ रही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो जेमिनी, ये इसलिए आ रही है। अब जो मैंने सेंस करी है ना एनर्जी, वो मैंने ये करी है कि भाई आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको धन लाभ हो रहा है, धन आ रहा है, आना चाहता है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे हैं किस दिशा से आ रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है, किस काम से आ रहा है या किस काम से आ सकता है, ठीक है ना। तो माय स्वीट शुगर जेम्स, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, ठीक है जी, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर धन लाभ की एनर्जी है। आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको धन लाभ होने की एनर्जी है, ठीक है जी। एंड दूसरा, अच्छा ये धन लाभ भी ना बड़े पेशेंस के बाद हो रहा है, आपने बड़ा धैर्य धारण किया है इसके लिए, तब हो रहा है आपको, मतलब काफ़ी आपने संघर्ष भी किया है, रुके हैं आप, आपने इंतज़ार किया है इसका, तब हो रहा है आपको, एक बात। दूसरा,
एंजाइटी, ब्रोकन हार्ट। ये एंजाइटी आपके पास्ट पर्सन की है, आपकी नहीं है। आप एंजाइटी में नहीं हैं। हो तो मुझे बता देना। नहीं हो, नहीं है भाई बता कैसे दोगे, आप हो ही नहीं। यू गाइज आर काम एंड कम्पोज। लेकिन ये जो आपके पास पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है इनको। क्यों हो रही है मैम? क्योंकि आपकी एनर्जीज कम्प्लीटली चेंज है, कम्प्लीटली। आज से 3-4 महीने पहले जो थे ना आप, आज आप वो नहीं हो जेमिनाई। आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, हर चीज़ चेंज हो गई है। अच्छे दिख रहे हो, कमाल के दिख रहे हो, अट्रैक्टिव दिख रहे हो, आपकी एनर्जीज चेंज हो गई हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो आप अपनी तरफ। तो आप मैग्नेट बन गए हो, आप चुंबक बन गए हो कि आप हर चीज़ को खींच रहे हो अपनी तरफ। तो ये चीज़ इनको दिख रही है भाई, इनको दिख रही है कि भाई यू आर चेंज्ड, योर एनर्जीज आर चेंज्ड। तो ये चीज़ इनको दिखाई दे रही है, इसलिए इनकी एंजाइटी बढ़ रही है, इनकी एंजाइटी बढ़ रही है, इसलिए इनका बार 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 दिल टूट रहा है। एंड एक एनर्जी में ये भी फील कर रही हूँ मैं स्वीट शुगर जेम्स कि इनका ना पीछे से भी दिल टूटा है। जिसके लिए इन्होंने आपको छोड़ा, जिसके भी पास ये गए हैं, जिससे भी इन्होंने जो भी उम्मीद रखी बांधी, इनका वहाँ से भी दिल टूटा है, इनका वहाँ से भी दिल टूटा है। एंड पेशेंस, बड़ा इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे ये जेम्स आपको सही समय पर अप्रोच करने का। ही और शी इज़ वेटिंग फॉर द राइट टाइम। सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए। दिस पर्सन इज़ वेटिंग वेटिंग वेटिंग, पेशेंस। देख रहे हो आप, धैर्य धारण करके बैठेंगे, आपको अप्रोच की चीज़ें ट्रैक पर हो जाएंगी, संभल जाएंगी, पहले जैसी हो जाएंगी, आपको अप्रोच किया जाए। इंतज़ार चल रहा है जेमिनी। एंड एक चीज़ और है कि आपने बड़ा पेशेंस रखा, आपने बड़ा धैर्य धारण किया। कब? जब आपको धोखा मिला। जब आपको धोखा मिला ना, ये देखो ये वाला कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सी दिखाई दे रहा है, ये वो धोखे वाला कार्ड है। जब आपको धोखा मिला, जब आपके साथ बुरा हुआ, जब आपको चीट किया गया, तो आपने ना पेशेंस, धैर्य धारण किया। आपने धैर्य धारण किया। आप, क्या कहूँ मैं, मतलब बहुत देखो दुख तो हुआ, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। मतलब आपने ईश्वर पे छोड़ दिया, भगवान पे भरोसा किया। तो वो जो उस वक्त आपने जो एक्ट किया ना, धैर्य धारण किया, उसका भी एक फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है मुझे जेम्स, कि आपका जो सब्र था ना, उसका फल आपको मिल रहा है। जो इंतज़ार आपने एक लंबा किया है, अच्छा खासा किया है, उसका फल आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है जेमिनी। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेम्स, फॉर जेमिनी प्लीज़। फॉर जेमिनी प्लीज़। अब इसके बाद मैं किसकी रीड करूँगी मेरे को पता नहीं है। आई डोंट नो, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट आई ट्राई कि मैं कर दूँ जल्दी से। मैं कोशिश करूँगी कल कर दूँ, है ना। किस ज़ोडिएक की करूँगी पता नहीं। जेमिनी के बाद कौन सा, किसकी करी थी मैंने लास्ट? फॉर जेमिनी। अरे मुझे वर्गो का चैनल भी बनाना है। फॉर जेमिनी प्लीज़। फॉर जेमिनी प्लीज़। मुझे जेमिनी वाले भी बोलते मैम चैनल बना दो, बट बेब्स माय स्वीट शुगर, मैं उसको हैंडल कैसे करूँगी, है ना। मतलब इतने सारे चैनल हो जाएंगे तो मैं मैनेज कैसे करूँगी, है ना। देखो मैं करती हूँ कुछ, भगवान ने चाहा तो ये भी ज़रूर होगा कि मैं जेमिनी का चैनल भी बनाऊँ। एंड बस थोड़े टाइम की बात है, बस वो दिन भी आएगा कि मैं रोज़ आपकी रीडिंग डालूँगी। ठीक है जी। हेल्पफुल पीपल, परफेक्ट टाइमिंग, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए जैम्स, जेमीज़, माय जैमूज़, माय जामुन, जामुन बुलाने लगूँ आपको बहुत अच्छी होती है वैसे, बहुत गुण होते हैं जामुन में, पता है आपको, खानी चाहिए। तो माय डियर जामुन्स, आई मीन जेम्स जेमिनी, पीसफुल रेजोल्यूशन, हेल्पफुल पीपल, परफेक्ट टाइमिंग, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। थोड़ा सा ना मेडिटेट, मतलब मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, बिकॉज़ एक तो हेक्टिक शेड्यूल होता है पहली बात, एंड दूसरा मेडिटेशन से ना मतलब हर कोई रिलेट नहीं कर पाता। तो मैं यहाँ मेडिटेशन के लिए आपको ऑप्शन दे सकती हूँ
कि आप ना थोड़ा-सा पूजा पाठ एंड ऑल करने लगिए, ठीक है? मतलब इट्स लाइक मेडिटेशन, वो भी एक मेडिटेशन ही है, उसको मेडिटेशन ही कहते हैं। वो आप करने लगिए, वो आप मतलब ना ईश्वर से कनेक्ट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है? थोड़ा बहुत पूजा पाठ एंड ऑल जो भी आप करते हैं वो आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वहाँ से मुझे आपको काफ़ी आपके आंसर्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सी मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। आप जब ये एक्ट करेंगे ना, मतलब आप सुनो, मेरी बात सुनना मैं क्या कह रही हूँ। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, ठीक है? आप थोड़ा पूजा पाठ एंड ऑल जो भी आप करते हैं वो करना शुरू कीजिए, ठीक है जी? करना शुरू कीजिए। क्या होगा उससे? ये होगा ना, ईश्वर आपके सामने ना सच्चाई लाएँगे, ईश्वर आपके सामने ऐसे-ऐसे चेहरे ले आएँगे लोगों के, जिनको आप पहचान नहीं पा रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना? मतलब समझ रहे हैं ना आप? ईश्वर की शरण में जाने से ना आपके सामने ना आंसर्स निकल कर आएँगे, बड़े-बड़े सच निकल कर आएँगे, जो मतलब आप मतलब काफ़ी समय से जानना चाह रहे थे, आपके मन में था कि इसका जवाब मुझे मिला नहीं, कि मुझे इसका आंसर चाहिए कि ये चीज़ है भी कि नहीं? या मैं सिर्फ़ सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ़ सोच रही हूँ, ये बात है भी कि नहीं? उस चीज़ का आपको आंसर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर जेम्स, ये आपको करने की ज़रूरत है। अ, थोड़ा-सा पूजा पाठ एंड ऑल, थोड़ा-सा ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से आपके लिए कुछ आना है, वहाँ से आपको कुछ आंसर मिलना है, ठीक है जी? जेमिनाइज़ करिएगा, करिएगा। आप ये नहीं करना चाहते, आप सीधा मेडिटेट करना चाहते हैं, वो भी कर लीजिएगा। इट्स इट्स अप टू यू, जो आप चाहते हैं वो आप करिएगा, ठीक है जी? बाकी परफेक्ट टाइमिंग, पीसफुल, हेल्पफुल पीपल, माय स्वीट शुगर जेम्स, यहाँ पर किसी की आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा शख्स आ रहा है या आ रही है जो आपकी मदद करेगा या करेगी, ठीक है ना? किसी से आपको बहुत मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, आपको बहुत मदद मिलेगी हर चीज़ में, हर चीज़ में। बी इट कोर्ट केस, बी इट योर जॉब और प्रोफेशनल लाइफ और योर बिज़नेस और योर पर्सनल और योर फैमिली और योर लव लाइफ, ठीक है ना? मतलब जहाँ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, जहाँ भी पेच अटका हुआ है, वहाँ पर कोई आपकी हेल्प करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई आपकी मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको किसी की मदद मिलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है जी? एंड किसी के इंटरवेंशन से, किसी की मदद के कारण जो आपका मुद्दा है, मसला है, व्हाट्सोएवर जो भी है, वो उसको ना बड़ा ही पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब वो पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी? जो भी पेच अड़ा हुआ था वो पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट हो रहा है। अब ये ना मैं सिर्फ लव लाइफ की नहीं, मैं हर चीज़ की देख रही हूँ। चाहे आपके काम की एनर्जी हो, आराम की एनर्जी हो, मतलब कोई भी एनर्जी हो, कहने का मतलब ये है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशन हो, या आपके वर्क से रिलेटेड हो, या बिज़नेस से रिलेटेड हो, या आपके स्टडीज़ से रिलेटेड हो, फैमिली प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, ठीक है जी? उसको पीसफुल रेज़ोल्यूशन किसी की मदद से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, एंड ये बिल्कुल ही परफेक्ट टाइमिंग है। आपको लग रहा होगा कि यार आज तक चीज़ें नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई, इसलिए नहीं हुई जेम्स, क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग आई नहीं थी। परफेक्ट टाइमिंग ही नहीं आई थी, अब आई है। जिसको कहते हैं ना परफेक्ट टाइमिंग, वो अब आई है, इसलिए अब हो रही है ये चीज़ें, अब हो रही हैं। द टाइम इज़ नाउ माय स्वीट शुगर जेम्स, आपको कुछ भी या हर चीज़ मिलने का टाइम इज़ नाउ, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर जेम्स, परफेक्ट टाइमिंग पर आपको सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, हर समस्या का समाधान मिलता हुआ नज़र आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग पर, जेम्स, ठीक है जी? जेमिनी, एंड आपको मदद मिलती हुई नज़र आ रही है किसी की, बहुत मदद, बहुत मदद, बहुत हेल्प, परफेक्ट टाइमिंग पर। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर जेम्स, सभी 12 राशि वाले हमारे प्यारे 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 जेमिनी वालों के बारे में, हमारी प्यारी सी जामुन के बारे में कितने प्यार से बुलाती हूँ ना मैं आपको, हमारी प्यारी सी जामुन के बारे में क्या सोच रहे हैं? मतलब जामुन टेस्टी होती है यार, अच्छी होती है एंड सबको पसंद होती है। तो लेट्स सी हमारे स्वीट से जेमिनाइज के बारे में सभी 12 राशि वाले फ्रॉम एरीज टू पाइसेस क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में? व्हाट आर द एनर्जीज फॉर जेम्स प्लीज, from Aries to Pisces for Gemini, please. From Aries to Pisces for Gemini, please.
जेम्स, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हो, देखो भाई इनकी बड़ी मैनिफेस्टेशन चल रही है। पहली बात आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, इस रिलेशन को लेकर के। येस, ही और शी इज़ मैनिफेस्टिंग सो हार्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है जी। सेकेंडली, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं। ही और शी इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, आप बड़े पसंद आ रहे हो इनको, ये बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग, ये बड़े ही कंफ्यूज्ड एंड स्टक नज़र आ रहे हैं। क्यों मैम, क्या रीज़न है, वाई? इनकी तरफ ना दो लोग हैं जो इनको काफ़ी सिखाते भड़काते पट्टियाँ पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज हैं, ये ना बातों में आ जा रहे हैं, लोगों की बातों में आ जा रहे हैं। तो यस, ये स्टक इसलिए बहुत ज़्यादा हैंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं आपकी तरफ। ज़्यादा कुछ जेस्चर एंड ऑल ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको दो लोग सिखा रहे हैं। बट इनकी मैनिफेस्टेशन बहुत चल रही है आपको लेकर के, ठीक है जी। क्या कहते हैं, वृषभ, टॉरस। अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही गंदे तरीके से सेपरेशन हुआ है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी बड़ा ही ख़राब सा आपका ब्रेकअप नज़र आ रहा है, दुख भरा, पेनफुल सॉरी सॉरी, मेरे थ्रॉट में पता नहीं क्या हो गया था। पेनफुल आपका सेपरेशन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यहाँ पर ब्लॉकेज है, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है। यहाँ पर ब्लॉकेज है एंड ये इस ब्लॉकेज से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। ये इस ब्लॉकेज से परेशान है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप ही ने इनको ब्लॉक किया। ये बहुत परेशान है इस चीज़ से, ठीक है जी। यहाँ कुछ लीगल भी नज़र आ रहा है मुझे आप दोनों के बीच में। यस, लीगल एनर्जी है, मे बी कोर्ट मैरिज शायद आपकी हुई है या आप करना चाहते हैं, और मे बी डिवोर्स केस, कुछ तो है यहाँ पर लीगल आप दोनों के बीच में, ठीक है ना। बट यहाँ पर अच्छा एक एनर्जी और है कि इनको ना आपसे मैरिज चाहिए, तो वो कोर्ट मैरिज मुझे नज़र आ रही है, ठीक है जी। एंड दूसरा, आपको ना अपने संसार के जैसे देख रहे हैं, पॉजिटिव है। देखो, खराब तो फील कर रहे हैं ब्लॉकेज की वजह से, बट स्टिल एक होप इनके अंदर नज़र आ रही है मुझे। स्टिल ये मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है जी। एंड जेम्स, जेम्स फॉर जेम्स, जामुन वाले जामुन वालों के लिए क्या सोच रहे हैं? अच्छा सॉरी, किसी को बुरी लग रही हो ये बात अगर, वैसे मैं बहुत प्यार से बोल रही हूँ, बट स्टिल किसी को मेरा जामुन बोलना ना अच्छा लग रहा हो तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है जी। जेमिनाई, अगर आप जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो भाई, ये तो बहुत प्यार फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत लव फील करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके लिए। इनके मन में बहुत प्यार नज़र आ रहा है, बहुत प्यार, बिल्कुल सोलमेट वाला कनेक्शन आपके साथ फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बट इनकी तरफ ना एक मेल एनर्जी है जो इस रिश्ते के बड़ी ही अगेंस्ट है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है। उनसे लड़ पाना इनके लिए बस की ही नहीं हो रहा है, इनकी बस की बात नहीं है उनसे लड़ पाना। बट स्टिल ही और शी इज़ ट्राइंग हिज और हर बेस्ट, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं बट ये लड़ नहीं पा रहे हैं। इनकी तरफ जो मेल एनर्जी है इस रिश्ते के अगेंस्ट है, उनसे नहीं लड़ पा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, बहुत ही सैड हो जा रहे हैं, बहुत सैड नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत डिप्रेस, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। भीड़ में भी हैं तो भी तन्हा फ़ील कर रहे हैं, अच्छा फ़ील नहीं कर रहे हैं, उदास-उदास मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। अगर जेमिनी से डील नहीं कर रहे हो तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर के, ऑल कार्ड्स आर पॉजिटिव, ये बहुत पॉजिटिव हैं, काफ़ी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक बात, दूसरा मैरिज चाहिए इनको आपके साथ और कुछ भी नहीं चाहिए। ही और शी वांट्स मैरिज, वो भी ऐसे वाली चाहिए, घर बार परिवार सब कुछ भरा पूरा चाहिए इनको, ठीक है जी, भरा पूरा सब कुछ, इज्जत मान सम्मान के साथ इनको आप चाहिए, ठीक है जी। एंड ये आपकी तरफ किसी काम के बहाने से अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट पैशनेट बहुत हैं, आएंगे ज़रूर। फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड मैनिफेस्टिंग यू सो हार्ड, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू सो रियली वेरी हार्ड, बहुत मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये अपने फाइनेंसेस भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, एंड ये आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हैं, ठीक है जी, जेमिनी। बट पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ नहीं है यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव फ्रॉम कैंसर। लियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पर्सन इज वॉचिंग यू, ये आपको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर जगह से स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ भी आप इनको दिखते हैं ना, हर उस जगह पर ये आपको देख रहे हैं, हर सोशल मीडिया पे आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी स्टोरी स्टेटस सब कुछ देख रहे हैं, ठीक है जी। रियल से नहीं देख रहे हैं तो फेक से देख रहे हैं, बट इनकी नज़र है आप पर, ठीक है जी। मुझे फेक आईडी ज़्यादा लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है फेक आईडियों से, फेक नाम से आप पर नज़र रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी एक्चुअल फीलिंग आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको दिखा नहीं रहे हैं। इनकी तरफ भी दो लोग हैं, ठीक है ना, आपके अलावा इनकी लाइफ में दो लोग हैं जिनको ये छोड़ नहीं सकते, एंड जिनकी बड़ी चलती है इनके ऊपर, एंड ये थोड़ा उनसे दब जाते हैं, ठीक है जी। एंड ये ना हाइड कर रहे हैं अपनी एक्चुअल फीलिंग्स, ये आपसे हाइड कर रहे हैं, बट दिस पर्सन इज सो अट्रैक्टेड टू यू, एंड काफ़ी दूर से ही आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड
एक एनर्जी ये भी है कि भई आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो इनकी तरफ जो 2 लोगों की एनर्जी दिख रही है ना, उनको छोड़ नहीं सकते हैं। ये चीज़ हो रही है यहाँ पर कन्या। अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हो, भई कन्या वाले तो बहुत उदास हैं। बहुत, 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 जितना कहूँ उतना कम है। ये इतना ज़्यादा उदासीन नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। यहाँ पर एक फीमेल एनर्जी की वजह से रिश्ता बिगड़ रहा है, यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही है। ठीक है, यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है कन्या वालों के साथ अगर आप डील कर रहे हो। एंड यहाँ पर फीमेल एनर्जी है जिसकी वजह से रिश्ता बड़ा ख़राब हो रहा है। एंड ये बहुत उदास फील कर रहे हैं, बहुत उदास फील कर रहे हैं। ही और शी इज़ सो सैड, बहुत बैड फील कर रहे हैं आपके बिना, बहुत ही उदास, लेकिन पैशनेट भी उतने ही हैं। एंड उस लेडी के भी अगेंस्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, इनके मन में नफ़रत भरती हुई नज़र आ रही है उस लेडी के लिए। उनसे इनकी लड़ाई होगी, देख लेना, या तो हो चुकी है या होगी, ज़रूर होगी, ठीक है जी। है ना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं जेमिनाई। कन्या वाले आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मैं जितना कहूँ उतना कम है। तुला, अगर आप किसी तुला के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं तुला को, अरे बाप रे, सी देखना, देखो ऐसा पहली बार हुआ है ये 12 ज़ोडिएक वाली रीड में, फर्स्ट टाइम। क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें होता नहीं है, ये पहली बार हुआ है। जो गाड़ी की कुई कुई पुई पुई आ रही है ना पीछे से, उसके लिए सॉरी। तो यस, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड किंग ऑफ वॉन्स, माय गॉड, ये बिल्कुल सोलमेट वाला कनेक्शन है लिब्रा के साथ। लिब्रा इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, लिब्रा वाले आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, हर तरीके से अट्रैक्ट हैं। आपकी अपीयरेंस, लुक्स, एवरीथिंग, आपका बोलना चालना, हंसना, एवरीथिंग, आई सेड एवरीथिंग, हर चीज़ से अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी बहुत ज़्यादा गज़ब का आकर्षण है यहाँ, आकर्षण इतना ज़्यादा है ना कि आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। आप दोनों का तो रिकन्सिलेशन पक्का है, क्योंकि यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, पहली बात। एंड ये बहुत 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 प्यार आपके लिए फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लिए। बाप रे, आप एनर्जीज तो देखो, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स, भाई इसके लिए तो बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, इस वाले लिब्रा वालों के लिए तो। ये रिश्ता नहीं टूट रहा है, आप ना क्लियर बात सुन लो, ये रिश्ता नहीं टूट रहा है। अगर लिब्रा से डील कर रहे हो, ये रिश्ता नहीं टूट रहा है। एक दोनों के तरफ इतना ज़्यादा आकर्षण है आप दोनों का, आपका भी है, इनका भी है, बराबर है, बराबर है। बहुत प्यार है एक दूसरे को, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है। दोनों ही एफर्ट डालने को तैयार हैं, दोनों ही बात करने को तैयार है, दोनों के बीच में बात होगी भी ज़रूर। लिब्रा वालों से आपकी ज़रूर बात होगी, ज़रूर कॉल या मैसेज में आप दोनों बहुत बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इस रिश्ते को पॉजिटिवली आगे बढ़ा रहे हैं। एंड यस, आप दोनों का अगर सेपरेशन है ना, रिकन्सिलेशन होगा। एंड अगर ये कोई नया शख्स आपको लग रहा है, हाँ मेरे जीवन में कोई नया लिब्रा आ रहा है, तो यस, बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव। लिब्रा वालों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव निकल के आई है आज। एंड बहुत बातें होंगी आप दोनों की, बहुत बातें होंगी। एंड ये रिश्ता नहीं टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। एंड दोनों मिलके कोई, मुझे बिजनेस करते हुए भी नज़र आ रहे हो, आप दोनों मिलके करेंगे। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, बड़ी प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं आप इनके लिए, परफेक्ट हस्बैंड, परफेक्ट वाइफ वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। लेकिन इनसे ना सिचुएशन संभाले नहीं संभल रही है। ये सोच रहे हैं मैं करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, संभल नहीं पा रही है। इनसे ना सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है मैम? इनकी तरफ एक फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है जो इस रिश्ते के बड़ा अगेंस्ट एंड स्ट्रिक्ट है। देखो, स्कॉर्पियो वाले आपसे प्यार करते हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं आपको, स्टॉक भी कर रहे हैं, ये भी मैं बता दूँ। आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, हर जगह आपको देख रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं और हर जगह देख रहे हैं। एंड मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए, परफेक्ट, ठीक है ना, परफेक्ट। शादी चाहते हैं प्योरली आपसे, और कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है जी। लेकिन इनकी तरफ एक फीमेल एनर्जी है जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है, कम्प्लीटली अगेंस्ट है। उनके साथ डील करना इनके लिए ना बस बहुत ही बड़ी मुसीबत बनी हुई है, कर नहीं पा रहे, बहुत परेशानी हो रही है इनको, स्कॉर्पियो वालों को। लेकिन मैरिज मटेरियल हो आप इनके लिए, ठीक है जी। क्या कहते हैं धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं धनु को क्या, सेजिटेरियस, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, माय स्वीट शुगर जैम, क्या यार मैं बार बार सोडियक के नाम भूल जाती, अच्छा सॉरी, मेरे ऊपर ना वर्क प्रेशर बहुत होता है जमुना, बहुत होता है, आपको नहीं पता। एक बार मेरी लाइफ जी के देखो, पता चले आपको। मतलब चैन से नहीं बैठती हूँ मैं, बैठती नहीं हूँ मैं दिन में, पता नहीं बैठती मैं। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोल्स। भाई थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है।
मतलब पेनफुल सेपरेशन रहा है, लेकिन अब यहाँ एक शख्स दूसरे के बहुत अगेंस्ट नज़र आ रहे हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ जेम्स, आप नाराज़ हो इनसे, लेकिन आपकी इनकी एनर्जीज़ प्यार भरी है आपके लिए, ठीक है ना। आप इनसे नाराज़ हैं, आपके मन में नाराज़गी है इनके प्रति, लेकिन इनके मन में आपके प्रति प्यार नज़र आ रहा है, लव नज़र आ रहा है, ठीक है जी माय स्वीट शुगर जेम्स। एंड थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है, ये थर्ड पार्टी को ले आए, इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएट कर दी। इस वजह से इनके मन में डर नज़र आ रहा है आपको अप्रोच करने का, कि मैं अप्रोच करूँ कैसे, हाउ टू अप्रोच। हिम्मत नहीं हो रही है, जब हम धोखा देते हैं ना, फिर हिम्मत नहीं होती है, वही चीज़ इनकी नहीं हो रही है, ठीक है जी। एंड एक रीज़न ये भी है हिम्मत ना हो पाने का, कि आप बहुत नाराज़ हो, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको मना नहीं पाएंगे, ये ना आपको मना नहीं पाएंगे, ये भी एक एनर्जी है, ठीक है जी। जेम्स, मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं मकर को, कैप्रिकॉर्न, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, देखिए आप इनसे बड़े डिसअपॉइंट हो, कैप्रिकॉर्न से आप डिसअपॉइंट हैं, आपको निराशा हाथ लगी है, एक बात। दूसरा, ये आपको बड़ी दूर से देखते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों देख रहे हैं मैम, आप इनकी डिज़ायर हो भाई, आप इनकी डिज़ायर हो, आप इनकी विश कम ट्रू के जैसे हैं, विश कम ट्रू के जैसे हैं। ये आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, ये आपको बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत इनको ऐसा लग रहा है कि आप इन्हीं के लिए बने हैं, ठीक है जी। मतलब डिज़ायर है, डिज़ायर है, इनके मन में डिज़ायर है आपके साथ होना, आपका साथ होना, ठीक है जी। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप फाइनेंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड ये आपके साथ ना कुछ लेन देन करना चाहते हैं, चाहते हैं आपसे किसी भी तरीके का लेन देन हो, ठीक है जी। ये चाहते हुए नज़र आ रही है, इनकी चाहत मुझे नज़र आ रही है, आपसे काफ़ी दूर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपको बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए एंड स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको निराशा हाथ लग रही है, क्यों, क्योंकि आपसे ना वो रिस्पॉन्स, वो जेस्चर, वो उस तरीके का रिस्पॉन्ड इनको मिल नहीं रहा है, तो एक निराशा इनके हाथ लगती हुई नज़र आ रही है। लेकिन डिज़ायर हो आप इनकी आप डिज़ायर हैं, ठीक है जी। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं कुंभ को, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या आपको वॉच कर रहे हैं, हर जगह वॉच कर रहे हैं, हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन बहुत जेलस हैं, बहुत नाराज़ है, बहुत खफा है, चिढ़ रहे हैं, चिढ़ वाली एनर्जी है। कुंभ वाले ना आपसे चिढ़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, क्यों चिढ़ रहे हैं मैम, क्योंकि देखो रिश्ते का एंड हुआ, लेकिन आपने इनको प्लीज़ नहीं किया बहुत ज़्यादा, या किया भी होगा तो अब आपने छोड़ दिया है, अब आप गिड़गिड़ा नहीं रहे हो, अब आप इनके हाथ नहीं जोड़ रहे हो, अब आप इन्हें प्लीज़ नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये जेलस नज़र आ रहे हैं। एंड स्टॉक करके आप इनको खुश नज़र आ रहे हो, आप इनको हैप्पी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, आप इनको लाइफ इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस बात से भी ये नाराज़ हैं, ठीक है जी। एंड वन मोर थिंग, ये ना इनको आप, मतलब कुछ लोग हैं जो इनको परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस वजह से भी चिढ़े बैठे हैं, इनको ना लोगों के ऐसा लग रहा है ताने सुनने पड़ रहे हैं, चार बात सुननी पड़ रही है, लोगों के साथ डील करना पड़ रहा है, इसलिए भी आपसे थोड़ा जेलस हैं, ये जेलस हैं आपसे, जेलस हैं, एंड स्टॉक कर रहे हैं हर जगह, बट स्टिल होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर के, ठीक है ना, होपफुल हैं, इनको ये उम्मीद है कि ये रिश्ता ना सुधर जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, वो ना मतलब ठीक हो जाएंगी, ट्रैक पर आ जाएंगी, इनको ये उम्मीद है, एक उम्मीद से नज़र आ रहे हैं ये मुझे। पाइसेस, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हो, भाई आईसी पाइसी वाले जो हैं बहुत ही इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही रोमांटिक हो रहे हैं आपके लिए। पहली बात, इमोशनल ज़्यादा है, रोमांटिक कम, इमोशनल ज़्यादा है, रोतड़ू ज़्यादा हो रहे हैं इन दिनों ये आपके लिए, ठीक है ना, भाव विभोर हो रहे हैं, ठीक है ना। एंड रात को सो नहीं रहे हैं भाई, आपके पाइसेस वाले बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं, इनको चैन से नींद नहीं आ रही है, कतई नींद नहीं आ रही इन्हें, क्यों नहीं आ रही मैम, क्योंकि इनको ना इनसे ना मूव ऑन नहीं हो रहा, ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, इनके बस की बात नहीं हो रही है कि मूव ऑन कर जाऊँ, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बार बार कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करना है, कर कर क्यों क्यों क्योंकि आपसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सी, आप तो हैप्पी एनर्जी में हो, आप मस्त एनर्जी में, आप कूल एनर्जी में, आप आराम से हो, आप एंजॉय कर रहे हो लाइफ को भाई, आगे बढ़ रहे हो, इनको छोड़ के, इनको दफ़ा करके आगे बढ़ रहे हो, नई शुरुआत कर रहे हो, लेकिन इनसे नहीं बढ़ा जा रहा, इनको हो रहा है बहुत पछतावा, इनकी तरफ से पछतावे वाली एनर्जी है, दुख दर्द पीड़ा वाली एनर्जी है, ठीक है जी। एंड सो नहीं रहे हैं चैन से, बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं, किसी भी कीमत पे नहीं सो रहे हैं, एंड इनके बस की मूव ऑन करना नहीं है, ये कोशिश बहुत कर रहे हैं बट इनसे किया नहीं जा रहा, एंड आपके लिए बहुत बहुत प्यार फील करते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसेस वाले। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर जेम्स, माई स्वीट शुगर जामुन्स, मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाई। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी, ठीक है जी। एंड ना रेजोनेट करे तो आप दिल छोटा मत करना, मैं फिर से ले आऊँगी, ठीक है माई स्वीट शुगर जेम्स। बाकी और सेवा बताइए, और मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ माई स्वीट शुगर जेम्स, बताओ मैं क्या सेवा करूँ और आपकी।
ठीक है जी, जेमिनाई वालों, माय प्यारे प्यारे जेम्स, माय स्वीट शुगर जेम्स, रत्न, क्या बोलूँ मैं आपको। जो कहा जाए कम है, ठीक है जी, जितनी आपकी तारीफ़ की जाए उतनी कम होगी, ठीक है ना माय स्वीट शुगर जेम्स। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। दिस वाज द रीड फॉर यू, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।